हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में यूके ट्रिपल एस सी आबकारी सिपाही निरीक्षक परिवहन आरक्षी का जो एग्ज़ाम होना है, इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है उत्तराखंड मॉडल पेपर फर्स्ट देखेंगे हम लोग। इसमें जो आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी जो यूके ट्रिपल एस सी का न्यू पैटर्न है, आपको पता है वो ज़्यादातर जो है मिलान वाले क्वेश्चन दे रहा है और कथन वाले क्वेश्चन दे रहा है। उसी तरह से जो है ये पेपर हमने तैयार किया है। गाइज़, आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? अब देखिए, एग्ज़ामिनर आपको पता है, आपको अब हर टॉपिक जो है वो अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है? कितना भी घुमा-फिरा के आपसे क्वेश्चन कर लेगा। तो देखिए, इसमें एक-एक करके देख लेते हैं। ब्रह्म कमल का पुष्प 3 महीने में खिलता है, ठीक है? तो बिल्कुल सही है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है? जुलाई से सितंबर तक खिलता है, यानी 3 महीने का ये खिलता है, 3 महीने खिलता है ये, ठीक है? दूसरा है फ़ैन कमल, ठीक है? फ़ैन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊँचाई पर पाया जाता है। ये वाला पॉइंट भी जो है बिल्कुल सही है। ब्रह्म कमल पर 1985 में डाक टिकट जारी हुआ। देखिए, ब्रह्म कमल पर जो है 1985 में डाक टिकट जारी नहीं हुआ था, ठीक है? ये हुआ था 1982 में। कब हुआ था? 1982 में हुआ था, और ये ₹2.5 का, ठीक है? कितने का? ₹2.5 का जो है सिक्का जारी किया गया था। ब्रह्म कमल को स्थानीय नाम जो है, ठीक है? इसको ब्रह्म कमल को स्थानीय नाम क्या है ब्रह्म कमल का? तो कौलपदम है, बिल्कुल सही है। यानी इसमें ऑप्शन डी वाला जो कथन था वो गलत था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ, रुद्रप्रयाग किन-किन जिलों से सीमा बनाता है? देखिए, आपको नॉर्मल क्वेश्चन है कि 13 जिले जो हैं उनकी एक तो स्थापना, उनका मुख्यालय, एक तो उनका क्षेत्रफल, और वो किस-किस ज़िले के साथ सीमा बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है ना, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर बात करें हम लोग रुद्रप्रयाग की इस तरह से, ठीक है? रुद्रप्रयाग की, तो देखिए इस साइड में तो है टिहरी, ठीक है? इस साइड में है टिहरी, यहाँ पर क्या है? पौड़ी, और इस साइड में है उत्तरकाशी, ठीक है? इस साइड में क्या है? उत्तरकाशी, और इस साइड में आ जाता है चमोली। क्या आ जाता है गाइज़? चमोली। तो ये किन-किन से घिरा हुआ है देखिए, टिहरी, पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी, और इसमें हमारा कौन-सा वाला राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, ठीक है? पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, ठीक है? तो ये 4 से जो है सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बरासू दर्रा किन-किन के मध्य स्थित है? तो देखिए, बरासू दर्रा जो है आपको सभी को पता है कहाँ पर स्थित है गाइज़ ये? उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है? बरासू दर्रा उत्तरकाशी में स्थित है। तो ये हर की दून, याद रखना, हर की दून और जो किन्नौर घाटी है, इन दोनों के मध्य स्थित है। इसमें आपको भैरव घाटी, रवाई घाटी, नेलांग घाटी, बासवा घाटी, माझीवन फूलों की घाटी, ठीक है? हर की दून, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? उत्तरकाशी में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं गाइज़ ये? उत्तरकाशी में स्थित हैं। बात करें इसमें नेलंग घाटी की, ठीक है? नेलंग घाटी की बात करें तो इसको कहा जाता है पहाड़ का रेगिस्तान। क्या कहा जाता है इसको? पहाड़ का रेगिस्तान, या कहा जाता है इसको उत्तराखंड का लद्दाख। क्या कहा जाता है इसको? उत्तराखंड का लद्दाख। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सही युग्म सुमेलित कीजिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे कभी-कभार क्या होता है, आपको एक ही ऑप्शन मिलाओगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन कभी-कभार क्या हो जाएगा, अगर आप 3 भी मिला लेंगे ना, 3 को मतलब 2 को मिला लेंगे, 2 या 3 को मिला लेंगे, उसके बाद भी जो है ना आपका आंसर सही नहीं बैठता है। आप 2 मिला लो, ठीक है? 2 मिला लो, तब भी आपका आंसर नहीं बैठ पाता। तो इसमें क्या होता है, आपको पूरे के पूरे फैक्ट पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, ठीक है? तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। अब देखिए, बात करें इसमें मंगलाचू ताल, तो मंगलाचू ताल आपको पता है कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। बात करें देखिए झल ताल की, तो ये चमोली में है। कहाँ पर है? चमोली में। देखिए, ए का 4 हो गया और बी का क्या हो गया इसमें? 2, ठीक है? तो अब देखो, 4 इसमें सिर्फ़ 2 में है, यानी पहला ये ऑप्शन डी और ऑप्शन ए जो है ये कट कर दो, यानी ऑप्शन बी या ऑप्शन सी इसका जो है आंसर है। वहीं बात करें देखिए हम लोग बदाड़ी ताल की, तो बदाड़ी ताल आपको पता है कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। तो अब इसमें देखिए सी का पहला हो गया, तो ऊपर वाले को मत देखो, डायरेक्ट लगा दो ऑप्शन सी, ठीक है? ऑप्शन सी डायरेक्ट लगा दो। लखोमा ताल आपको पता है ये कहाँ पर हो जाएगा?
नैनीताल में। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलती है? देखिए बात करें हम लोग अगर भागीरथी नदी की, ठीक है, तो भागीरथी नदी जो है जब निकलती है गौमुख से, ठीक है, गोमुख उत्तरकाशी से निकलती है। गोमुख या इसको बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख से जब निकलती है भागीरथी, ठीक है, तो इसमें सबसे पहली नदी कौन सी मिलती है? तो इसमें जो सबसे पहले नदी मिलती है रुद्र गंगा। कौन सी नदी मिलती है? रुद्र गंगा मिलती है। अब देखिए रुद्र गंगा के बाद जो है कौन सी नदी मिलती है? आकाश गंगा। कौन सी नदी मिलती है गाइज? आकाश गंगा। तो आकाश गंगा जो है देखिए गोमुख से और गंगोत्री के बीच में मिलती है। गोमुख से गंगोत्री के बीच में आकाश गंगा मिलती है। अब गंगोत्री के पास, ठीक है, ठीक है, देखिए पहले तो रुद्र गंगा मिलती है, उसके बाद आकाश गंगा, उसके बाद गंगोत्री के पास में ही क्या पड़ता है? भैरव घाटी। क्या पड़ती है? भैरव घाटी। तो भैरव घाटी के पास मिलती है जाड़ गंगा। कौन सी? जाड़ गंगा, जिसको क्या बोलते हैं? जानवी। क्या बोलते हैं? जानवी नदी ये मिलती है। जानवी नदी के बाद मिलती है केदार गंगा। कौन सी मिलती है जानवी के बाद? केदार गंगा। केदारनाथ के सॉरी केदार गंगा के बाद जो है देखिए गंगोरी एक स्थान पड़ता है, गंगोरी। ठीक है, गंगोरी स्थान पड़ता है। तो गंगोरी में मिलती है अस्सी गंगा। कौन सी? अस्सी गंगा मिलती है। जब भागीरथी उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी शहर के पास पहुंचती है तो यहाँ पर एक नदी है चंद्रवदनी गाड़। ठीक है, चंद्रवदनी गाड़, और एक है श्याल गाड़। कौन सी है? श्यामल। ठीक है, श्यामल गाड़। तो ये दोनों नदी मिलती हैं। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद भागीरथी कहाँ पर मिलती है? जाके देवप्रयाग में। ठीक है, इधर से भागीरथी आती है और इधर से अलकनंदा, और ये स्थान है देवप्रयाग। ठीक है, ये स्थान है देवप्रयाग। देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, और देवप्रयाग से भागीरथी किस नाम से जानी जाती है? गंगा। किस नाम से जानी जाती हैं? गंगा। तो कह सकते हैं कि देखिए गोमुख, ठीक है, कह सकते हैं कि गोमुख से देवप्रयाग तक, ठीक है, गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की जो कुल लंबाई है वो है 205 किलोमीटर। कितनी है? 205 किलोमीटर। देवप्रयाग के बाद भागीरथी गंगा के नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है, और 96 किलोमीटर बहने के बाद हरिद्वार से जो है राज्य से बाहर हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? अब देखिए गलत वाला आइडिया इसमें आपने देखना है कि कौन सा सही सही है। अब देखो केदारताल, आपको पता है केदारताल कहाँ पर? उत्तरकाशी में है, और थलैया पर्वत श्रृंखला में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मंदाकिनी झरना हरसिल में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। हरसिल भी कहाँ पर है? ये भी उत्तरकाशी में हरसिल है। ठीक है कि हरसिल। नचिकेता ताल चौरंगी खाल में है, वैसे आपको पता है नचिकेता ताल भी कहाँ पर है? डोडी ताल, ये सभी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी इनसे कोई सा भी गलत नहीं है, सब सही हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंदन सिंह राणा का संबंध किससे है? अब देखिए चंदन सिंह राणा जो है इनका संबंध किन से है? अब देखिए मैं बता दूं आपको, जो उत्तरकाशी है, ठीक है, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में है दयारा बुग्याल। क्या है? दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल में जो है देखिए मक्खन की होली, क्या? मक्खन की होली। ठीक है, तो दयारा बुग्याल में क्या है? मक्खन की होली खेली जाती है। ठीक है, और ये शीतकाल में खेली जाती है, याद रखना, शीतकाल में जो है मक्खन की होली खेली जाती है। और इस मक्खन की होली को ही दूसरे नाम से जानते हैं अदूड़ी उत्सव। किस नाम से जानते हैं? अदूड़ी उत्सव। तो मक्खन की होली या अदूड़ी उत्सव को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका जो निभाई थी वो चंदन सिंह राणा जी ने जो है दिलाई थी। तो कह सकते हैं कि चंदन सिंह राणा का जो संबंध है वो अदूड़ी उत्सव से है। ठीक है, अदूड़ी उत्सव से है, यानी डी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। वहीं बात करें देखिए जो दयारा बुग्याल है, ठीक है, जो दयारा बुग्याल है, दयारा बुग्याल में शीतकाल में, ठीक है, याद रखना शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण, ठीक है, स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है। और देखिए दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर लाने का जो श्रेय जाता है ना, वो पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है। किनको जाता है? चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओसला क्या है?
अब देखिए ओसला क्या है, आपने देखी होगी जो बी एस नेगी वाली बुक है ना, बी एस नेगी वाली, आप उसमें देखना, उसमें पहाड़ी व्यंजन के जो हमारे पहाड़ के व्यंजन हैं, खान पान है, और अधिकतर कुछ वर्ड ऐसे हैं जो चंद वंश में, पवार वंश में, ठीक है, आते हैं। आप उनको ध्यान से देखो, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपसे पूछ लेगा, इस तरह के जो है आपसे वर्ड पूछ लेगा। तो औसला क्या है? तो देखिए ये एक पर्यटक स्थल है, ठीक है, ये एक पर्यटक स्थल है और यमुनोत्री में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर काशी के यमुनोत्री में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने कालसी को शुद्ध नगर कहा है? तो किसने कालसी को शुद्ध नगर कहा है? तो यहाँ से आपको एक तो क्वेश्चन ये मिल गया कि शुद्ध नगर किसको कहा गया है, तो ये कालसी को। अब किसके द्वारा कहा गया है? तो आप याद रखना, ह्वेनसांग के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? ह्वेनसांग के द्वारा। वहीं बात करें देखिए कालसी का, तो कालसी का जो पुराना नाम है यह है कलकूट। किस नाम से जानते हैं कालसी को? कलकूट के नाम से जानते हैं, यानी कालसी का जो पुराना नाम है वो है कलकूट। अब देखिए कालसी में जो है यमुना वे अमलावा नदी, ठीक है, अमलावा नदी, ठीक है, यहाँ पर जो है यमुना व अलवावा नदी जो है हमारा, सॉरी अलवावा, अमलावा, ठीक है, सॉरी अमलावा जो नदी है इसके तट पर जो है ये स्थित है, ठीक है। अब कालसी से मौर्य सम्राट जो अशोक है, ठीक है, मौर्य वंश का अशोक, तो इसका 257 ईसा पूर्व का जो है एक शिलालेख कहाँ से मिला है? वो कालसी देहरादून से ही मिला है। स्थानीय भाषा में देखिए शिलालेख को जो है क्या कहते हैं? चित्रशिला। क्या कहते हैं? चित्रशिला कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो निम्न में से कौन सा युग्म सही है? राज्य निर्वाचन आयोग, तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है वो 2000 में नहीं, कब हुई थी? 30 जुलाई 2001 को, ठीक है, 30 जुलाई 2001 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 1981। अब देखिए 1981 में प्राधिकरण नहीं बना था, 1984 में बना था। कब बना था? 1984 में बना था। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग 13 मई 2011, देखिए 13 मई 2011 नहीं है, 13 मई 2013 है, ठीक है, 13 मई 2013 है। साइबर ट्रेनिंग सेंटर देहरादून 2015, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? देखिए आप तो या तो आपको किसाऊ मिलेगा या आपको किसो मिलेगा, ठीक है, किसो, इस तरह से, ठीक है, या तो किसो मिलेगा या फिर आपको मिलेगा किसाऊ बांध, ठीक है, किसो या किसाऊ बांध। तो किसाऊ या किसो बांध जो है इसको राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया था? तो आप याद रखना, जुलाई 2016 में। कब? जुलाई 2016 में। इससे अभी तक जो क्वेश्चन बना है वो ये बना है कि ये किस नदी पर जो है स्थित है? तो टॉन्स नदी पर स्थित है और देहरादून में है। कहाँ पर है गाइस ये? देहरादून में है। 600 मेगावाट की जो है ये, ठीक है, परियोजना है, और इसकी लंबाई जो है किसाऊ बांध की जो लंबाई है वो कितनी है? 680 मीटर। कितनी है? 680 मीटर। अगला है, राजी जनजाति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए राजी जनजाति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो इसमें अगर पूछ लेना सही नहीं है तो इसमें पहला वो देख लो जो सही है, ठीक है, जो सही है। अब देखो राजी जनजाति का नृत्य रिंग डांस होता है, बिल्कुल सही है। प्रमुख देवता वागनाथ हैं, बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था मूक या अदृश्य विनिमय होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ग्रीष्मकालीन आवास मैथ, देखिए मैथ जो होता है वो भोटिया जनजाति का होता है। किनका होता है? भोटिया जनजाति का होता है। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो राजी जनजाति का आवास होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रोत्यूड़ा। क्या बोलते हैं उसको? रोत्यूड़ा बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको राजी जनजाति के बारे में जो अधिकतर फैक्ट देखने को मिल जाएंगे। राज्य की सबसे, ठीक है, राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनसंख्या जो जनजाति है वो राजी जनजाति है। ये पिथौरागढ़ जिले में सर्वाधिक जो है पिथौरागढ़ जिले में ही पाई जाती हैं, ठीक है, जो राजी जनजाति है इसका जो सबसे ज़्यादा निवास है सर्वाधिक कहाँ पर है? इस तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। और पिथौरागढ़ में बात करें तो पिथौरागढ़ के 7 गाँव में, ठीक है, 7 गाँव में जो है ये निवास करती हैं, ठीक है,
पिथौरागढ़ के जैसे धारचूला हो गया, डीडी हाट हो गया, ठीक है, विकास खंडों के 7 गाँव में जो है निवास करते हैं। उपनाम की बात करें देखिए तो सर्वाधिक जो इनका प्रचलित नाम है वो राजी है, लेकिन इनको बनरोत, बनराउत, बनरावत, जंगल के राजा, ठीक है, आदि नामों से जानते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाम है इनको राजी नाम से जानते हैं। जी, जो राजी लोग होते हैं गाइस वो काष्ठ शिल्प, ठीक है, जो काष्ठ होती है लकड़ी का जो काम करते हैं, काष्ठ शिल्प, ठीक है, इसमें निपुण होते हैं, मतलब ठीक है, इसमें ये निपुण होते हैं। अब मैंने आपको बता दिया आवाज़ इनका रौत जुड़ा होता है, बोली होती है इनकी मुंडा, ठीक है, बोली कैसी होती है इनकी, मुंडा होती है। और देखिए जो राज्यों की भाषा होती है उसमें याद रखना जो तिब्बती, ठीक है, तिब्बती और जो संस्कृत, ठीक है, शब्दों की जो है अधिकता मिलती है। जो राज्यों की भाषा होती है उसमें तिब्बती और संस्कृत शब्दों की जो है अधिकता मिलती है। राजी जनजाति में विवाह जो है देखिए 2 परिवारों के बीच जो है क्या माना जाता है, समझौता। क्या माना जाता है, इस पॉइंट को आप याद रखना। राजी जनजाति में विवाह 2 परिवारों के बीच समझौता माना जाता है। पलायन विवाह भी जो है इनमें होता था, ठीक है, पलायन विवाह शायद नहीं होता है, ठीक है, पलायन विवाह जो है वो इन्हीं में होता था। विवाह से पूर्व याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, विवाह से पूर्व सांग जांगी संस्कार, ठीक है, सांग जांगी संस्कार होता है इनमें विवाह से पूर्व। एक होता है पिंठा संस्कार, ठीक है, पिंठा संस्कार भी इनमें विवाह से पूर्व होता है। बधू मूल्य प्रथा याद रखना, बधू मूल्य प्रथा ये भी राजी जनजाति से ही संबंधित है। प्रमुख देवता आपने पढ़ लिए बागनाथ, ठीक है, बागनाथ हैं याद रखना, बागनाथ इनके प्रमुख देवता हैं। और इनके अलावा जो देवता हैं इनके देखिए गणनाथ, ठीक है, गणनाथ हो गए, मलेनाथ हैं, मल्लिका अर्जुन हैं, ठीक है, मल्लिका अर्जुन हैं, छुरमल देवता हैं, ठीक है, तो ये इनके अन्य देवता हैं। मूक या अदृश्य विनिमय अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या करते हैं कि लकड़ी या गट्ठर पे जो इनको सामान चाहिए होता है उसको जो है अंधेरे में जो मतलब रात के टाइम पर जो है ये दूसरे गांव में रखाते हैं और अगले दिन को जो है उसी टाइम पर उसको लेने चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मूक या अदृश्य विनिमय अर्थव्यवस्था। खेती जो है ये झूम विधि से करते हैं, ठीक है, खेती जो है ये किस विधि से करते हैं, झूम विधि से करते हैं। या झूम विधि में क्या होता है, किसी भी एरिया की झाड़ी जो होती हैं, जैसे मान के चलो इस एरिया में झाड़ी है, इसको साफ कर लेंगे, बिल्कुल साफ कर लेंगे और यहाँ पे जो है खेती करते हैं। जब तक खेती करते हैं जब तक यहाँ की भूमि जो है उर्वराहीन नहीं हो जाती, ठीक है, यहाँ की जो उपजाऊ भूमि हो जाती है बिल्कुल वो एक तरफ से खराब नहीं हो जाती, ठीक है, उसमें खेती लायक नहीं होती, जब तक इस पर खेती करते रहते हैं। उसके बाद इस स्थान को छोड़ के फिर दूसरी जगह ये चयन करते हैं, तो उसी के बोलते हैं झूम विधि खेती। नृत्य जो है इनका रिंग डांस है जो थड़िया नृत्य के समान है, ठीक है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले जो इनका रिंग डांस है वो किस नृत्य के समान है, तो थड़िया नृत्य है उसी के समान है, ठीक है। और जो राजी जनजाति के प्रथम विधायक हैं उनका नाम आप जरूर याद रखना, गगन सिंह रजबार। कौन है, गगन सिंह रजबार जो है राजी जनजाति के प्रथम विधायक हैं। प्रमुख जो इनके त्योहार है देखिए कर्क व मकर संक्रांति हैं। अगर इनके प्रमुख त्योहार की बात करें कर्क व मकर संक्रांति जो है इनके प्रमुख त्योहार हैं। इसी क्वेश्चन में मैंने जो आपको राज्य जनजाति से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने वो जो है अधिकतर आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गैरसैंण विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो देखिए गैरसैंण विकास परिषद का गठन जो है ये कब हुआ था, तो 2014 में। कब हुआ था, 2014 में। गैरसैंण जो है देखिए ये चमोली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये, चमोली में स्थित है। और जो दूधाथोली है, ठीक है, दूधाथोली में ब्यास श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। याद रखना, पूछ लें कि गैरसैंण किन श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, तो आप याद रखना दूधातोली और व्यासी, ठीक है, व्यासी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। गैरसैंण को देखिए राज्य की ग्रीष्मकाल राजधानी आपको पता है, पहली राजधानी हमारी देहरादून है और दूसरी कह सकते हैं जो ग्रीष्मकालीन है शीतकालीन हमारी देहरादून और ग्रीष्मकालीन जो है वो गैरसैंण है। तो गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी है, तो 20 जून 2020 को। कब बनी थी, 20 जून 2020 को। अगला क्वेश्चन है जनवरी 1996 में राज्य आंदोलनकारी ने खैट पर्वत कहाँ पर स्थित है, ये टिहरी में अनशन किया था जो कितने दिन चला था। तो ये जो अनशन किया था ये चला था 32 दिन। कितने दिन चला था, 32 दिन चला था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए एक करके देख लेते हैं। मुजफ्फरनगर कांड को चंडी प्रसाद भट्ट ने देश में सभ्य समाज पर एक कलंक बताया। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा था।
बाटा घाटा कांड 15 सितंबर 1996। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा कथन इसमें गलत है। तो आप याद रखें, बाटा घाटा कांड जो है 15 सितंबर 1996 को नहीं हुआ था, ये हुआ था 94 को। कब हुआ था? 94 को, यानी इसमें यही वाला जो है कथन गलत हो जाएगा। आपको पता है जो वुड वुड स्टॉक, याद रखना वुड स्टॉक, ठीक है, वुड स्टॉक स्कूल जो है ये स्थित है मसूरी में। कहाँ पर है? मसूरी में। तो इसी के पास में, ठीक है, वुड स्टॉक स्कूल मसूरी के पास में 15 सितंबर 1994 को बाटा घाटा कांड हुआ था। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो मुजफ्फरनगर कांड है इसको हम लोग रामपुर तिराहे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रामपुर तिराहा कांड। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 2 सितंबर 1994 को। कब हुआ था? 2 सितंबर 1994 को। उत्तराखंड छात्र युवा संघ समिति सितंबर 1994 में बनी थी। राज्य में लालटेन जुलूस जो है ये 25 सितंबर 1994 को हुआ था। राज्य में जो लालटेन, अगर पूछ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य में लालटेन जुलूस कब निकाला गया था, तो 25 सितंबर 1994 को निकाला गया था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं कुमुद अखबार कब निकाला गया? ठीक है, तो देखिए जो कुमाऊं कुमुद अखबार था इसको कब निकाला गया था, तो आप याद रखना 1925 में। कब निकाला गया था इसको? 1925 में इसको निकाला गया था। ठीक है, पहले इसको अगर क्वेश्चन पूछ ले, कुमाऊं जो कुमुद है इसको पहले किस नाम से जानते थे, तो ये पहले निकला था जिला समाचार पत्र के नाम से। ठीक है, जिला समाचार पत्र के नाम से शुरू हुआ था ये 1922 में। और कहाँ से निकलता था ये? अल्मोड़ा से निकलता था। उसके बाद क्या है, 1925 से इसका नाम कर दिया था कुमाऊं कुमुद अखबार। ठीक है, ये भी कहाँ से निकलता था? अल्मोड़ा से निकलता था, लेकिन इसके संपादक जो थे वो थे पूर्णचंद। कौन थे इसके संपादक? पूर्णचंद इसके संपादक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी रियासत में बंदोबस्त से कौन सा कथन गलत है? तो टिहरी रियासत में अगर बंदोबस्त से देखें तो कौन सा कथन इसमें गलत है? ठीक है, तो टिहरी रियासत में कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे, बिल्कुल सही है। जूला पैमाइश से बंदोबस्त कीर्ति शाह ने कराया था। देखिए, जूला पैमाइश से जो है बंदोबस्त वो कीर्ति शाह ने नहीं कराया था। किन्होंने कराया था? किसने कराया था? प्रताप शाह ने। किन्होंने कराया था गाइज? प्रताप शाह ने कराया था। डॉरी पैमाइश से भूमि बंदोबस्त नरेंद्र शाह ने कराया था, बिल्कुल सही है। टिहरी रियासत में पहला भूमि बंदोबस्त 1823 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अब देखो, आपको पता है टिहरी रियासत में 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। ठीक है, 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। पहला हुआ था 1823 में। कब हुआ था पहला? 1823 में हुआ था। और किसने कराया था? सुदर्शन साहा ने। किन्होंने कराया था? सुदर्शन साहा ने कराया था। दूसरा हुआ था 1861 में, ये कराया था भवानी साहा ने। किसने कराया था? भवानी साहा ने कराया था। और ये देखिए जो अठूर पट्टी है, ठीक है, जो अठूर पट्टी है वहाँ वहाँ पर जो है कर राजस्व से मुक्त करा था, कर राजस्व से मुक्त रखा था। उसके अलावा तीसरा हुआ था 1873 में। ठीक है, ये प्रताप साहा ने कराया था। किन्होंने कराया था? प्रताप साहा ने कराया था। और जूला पैमाइश से कराया था। किससे कराया था? जूला पैमाइश से जो है ये कराया था। उसके अलावा जो चौथा है, ठीक है, जो चौथा है वो हुआ था 1903 में। कब हुआ था? 1903 में। और इसको कराया था कीर्ति साहा ने। किसने कराया था? कीर्ति साहा ने। और पांचवा हुआ था 1924 में। पांचवा कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और ये कराया था नरेंद्र साहा ने। किन्होंने कराया था? नरेंद्र साहा ने कराया था। और डोरी पैमाइश से कराया था। किससे कराया था? डोरी पैमाइश से कराया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं के तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली किसने विकसित की? तो कुमाऊं के जो तराई क्षेत्र है इसमें नहर प्रणाली जो है वो किसने विकसित की थी? तो आप याद रखना कैप्टन जोन्स ने। किसने? कैप्टन जोन्स ने। और 1861 में। कब? 1861 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई? तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो आप याद रखना 1909 में। कब की गई थी? 1909 में। अगला है, मोछंग काव्य संग्रह किसका है? तो मोछंग काव्य संग्रह जो है गाइस ये किसका है? तो आप याद रखना चक्रधर बहुगुणा जी का। किनका है? चक्रधर बहुगुणा जी का।
तो गाइज़ ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाले एग्ज़ाम आबकारी सिपाही, आबकारी निरीक्षक, परिवहन आरक्षी, उसके अलावा और भी एग्ज़ाम है हमारे, ठीक है? और जो हमारे यूके पीसीएस के भी एग्ज़ाम होने हैं, उन सभी में भी ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज़ अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।